उत्तराखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुवार को कोरोना के 24 नए केस आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। राज्य में कोरोना के अब तक कुल 146 मामले हैं। प्रदेश में मौजूदा समय में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 91 है और 54 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि एक कोरोना संक्रमित महिला मरीज की पहले मौत हो चुकी है। सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुरेंद्र, एक वक्त था जब लोग इंतजार कर रहे थे, खासतौर पर उत्तराखंड के लोग, कि कब कोरोना फ्री हो जाएगा उत्तराखंड, क्योंकि एक्टिव केस की संख्या 20 से भी कम रह गई थी। लेकिन अब एक्टिव केस की संख्या 91 तक और कुल मरीजों की संख्या 146 तक पहुंच गई है। बिल्कुल कुंदन, आपने बिल्कुल सही कहा। उत्तराखंड इंतजार कर रहा था कि कब कोरोना फ्री स्टेट होगा, लेकिन अब ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है और शायद इसीलिए स्वास्थ्य विभाग और सरकार भी चिंतित है। गत 3 दिनों में मैं आपको आंकड़े बताऊं, पहले दिन सबसे ज्यादा मामले हमने 15 देखे, अगले दिन 19 देखे, कल 24 मामले सामने आए हैं और सूत्र ये बता रहे हैं करीब 3 से 4 रात में और पॉजिटिव मामले। हालांकि आज की हेल्थ रिपोर्ट में उन्हें शामिल किया जाएगा। ये बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि 100 तक का आंकड़ा उत्तराखंड होने में करीब 2 से ढाई महीने का वक्त लगा, लेकिन अब जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं 2 से 3 दिनों में ही ये 50 का आंकड़ा छू रहा है, यानी 150 का आंकड़ा ये हो जाएगा और ये चिंता बढ़ाने वाला है। बड़ी संख्या प्रवासियों की है जो उत्तराखंड में लौट रहे हैं। पहाड़ों में अब तक कोरोना के मामले नहीं थे, लेकिन गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक के पहाड़ों में, बागेश्वर में करीब 4 से 6 मामले एक ही दिन में देखने को मिले हैं। ऐसा ही हाल टिहरी का भी रहा है। इसलिए चिंता ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जो ग्रीन जोन थे अब वो शायद ग्रीन नहीं रहेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कल साफ तौर पर कहा कि करीब 5 लाख प्रवासी लौटेंगे, जिनको हम मोटा मोटा मान रहे हैं। उन्होंने ये तक कहा कि हाईकोर्ट ने हमसे कहा है कि बॉर्डर पे लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाए, लेकिन हम इसमें असमर्थ हैं, क्योंकि ऐसा करना बहुत संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा इससे हम हाई कोर्ट को भी अवगत कराएंगे और ज्यादा कोशिश करेंगे कि कैसे ये मामले रोके जाएं। लेकिन कुंदन, सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्टिंग अब बढ़ने लगी है। 800 से 900 रिपोर्ट एक दिन में प्रदेश के आ रही हैं और इस तरह से मामले सामने आ रहे हैं। और क्योंकि अभी लोगों ने बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से आना है, दिल्ली से आना है, गुजरात से लोगों ने लौटना है, तो इसलिए ये आंकड़ा और तेजी के साथ बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में अब ये देखना है कि क्या अभी तक प्रदेश में कोई भी रेड जोन नहीं था, अब नई जो सूची जारी होगी उसमें क्या रेड जोन में कुछ क्षेत्र शामिल होंगे, प्रतिबंध क्या बढ़ाए जाएंगे या इसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी? कुंदन, बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल स्थिति तो ये है कि 146 तक उत्तराखंड में मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है और ऐसा लग रहा है कि पूरे उत्तराखंड में कोरोना पैर पसार रहा है, लेकिन एहतियाती कदम उठाने की भी जरूरत है। खासतौर पर प्रवासी जो लोग आ रहे हैं वापस और उन जगहों से आ रहे हैं जहां पर कोरोना के मामले सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली, इन जगहों से अगर आते हैं तो उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करने की ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए।